नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अयोध्याकांड। अयोध्या में सुख शांति थी और राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने सोचा कि राम को युवराज बनाया जाए। उन्होंने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। सभी ने सहमति दी, राम गुणों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें युवराज बनाएं। दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी का आदेश दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नागरिक प्रसन्न होकर घर सजाने लगे। राम को युवराज बनने की सूचना दी गई। सीता ने भी आनंदपूर्वक व्रत और पूजा शुरू की। सभी लोग राम के राजतिलक का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मंथरा नाम की दासी कैकेयी के पास आई। उसने कैकेयी को भड़काया, राजा राम को युवराज बना रहे हैं, तुम्हारा पुत्र भरत चला गया। पहले कैकेयी ने विरोध नहीं किया, पर मंथरा ने उसे समझाकर लालच और ईर्ष्या पैदा की। अंततः कैकेयी ने कठोर मन बना लिया। कैकेयी ने क्रोधित होकर कोप भवन में प्रवेश किया। राजा दशरथ को जब पता चला तो वे तुरंत उसे मनाने पहुंचे। कैकेयी ने उन्हें पुराने वचन की याद दिलाई, आपने मुझे 2 वर देने का वादा किया था। उसने कहा, पहला वर राम को वनवास दो, दूसरा भरत को राजा बनाओ। दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बहुत विनती की, पर कैकेयी अपने हक पर अड़ी रही। राजा मूर्छित हो गए और रोने लगे। अंत में उन्होंने वचन पालन करने का निश्चय किया। राम को बुलवाने का आदेश दिया गया। राम दरबार में आए और पिता को अत्यंत दुखी देखा। उन्होंने कारण पूछा, पर राजा बोल नहीं सके। कैकेयी ने राम से कहा, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा और भरत को राज्य मिलेगा। राम ने शांत मन से आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं है, मैं आज ही वन जाऊंगा। राम ने सीता और लक्ष्मण को सूचना दी। सीता ने कहा, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी कहा, मैं भी आपके साथ रहूंगा। तीनों ने वनवास की तैयारी की। नगरवासियों को जैसे ही यह समाचार मिला, वे अत्यंत दुखी हो उठे। राम ने माता कौशल्या को वनवास की बात बताई। कौशल्या विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वन जाऊंगी। राम ने उन्हें समझाया और उनका मन शांत किया। कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। राम ने राजा दशरथ से अंतिम बार विदा ली। राजा मूर्छित हो गए और राम को रोक न सके। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकल पड़े। नगरवासी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तीनों तामसा नदी के किनारे रुककर रात्रि विश्राम करते हैं। राम ने सब नागरिकों से प्रेमपूर्वक लौट जाने को कहा। सब लोगों ने दुखी मन से विदाई ली। सुबह होते ही राम ने तामसा नदी पार की और आगे बढ़े। उन्होंने ऋषियों के आश्रमों में भी विश्राम किया। मार्ग में राम का त्याग और धैर्य देख सभी प्रभावित हुए। राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें आदरपूर्वक सत्कार दिया। राम ने वनवास का कारण बताया। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर निवास करने की सलाह दी। राम ने धन्यवाद दिया और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर राम ने सुंदर आश्रम बनाया। वहां का शांत वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने तपस्वी जीवन अपनाया। वे जंगल के फल फूल से जीवन यापन करने लगे। पास के ऋषि मुनि भी राम के गुणों से प्रभावित होकर उनसे मिलने आए। अयोध्या में राजा दशरथ राम वियोग में दुखी रहने लगे। वे राम को याद करते हुए व्याकुल हो गए। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का भी नाम लिया और विलाप करते रहे। बार बार उन्होंने राम को पुकारा। अंततः वे अत्यंत दुख के कारण प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ के निधन की सूचना पूरे अयोध्या में फैल गई। सभी नगरवासी शोक में डूब गए। गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे। भरत और शत्रुघ्न उस समय कैकेय देश में थे। दूतों ने उन्हें तुरंत अयोध्या लौटने को कहा। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटे तो सब कुछ बदला हुआ था। नगर में शोक का माहौल था, कोई संगीत या उत्सव नहीं हो रहा था। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता की अनुपस्थिति का पता चला। जब उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास की बात पता चली, वे स्तब्ध रह गए। भरत ने मां कैकेयी से इसका कारण पूछा। कैकेयी ने गर्व से कहा, मैंने राम को वनवास दिलवाया और तुम्हें राजा बनाया। भरत ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मां, तुमने पाप किया है, मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शत्रुघ्न ने भी मंथरा को पकड़कर दंडित किया। भरत ने तय किया कि वे राम को वापस लाकर राजा बनाएंगे। गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न और मंत्रीगण राम को मनाने चित्रकूट की ओर चल पड़े। साथ में सेनाएं और नगरवासी भी राम से मिलने चले। मार्ग में वे सभी दुखी मन से राम को पुकारते रहे। उनका उद्देश्य राम को वापस लाकर राजगद्दी पर बैठाना था। वे चित्रकूट पहुंचते हैं। राम ने दूर से भरत और गुरु वशिष्ठ को आते देखा। उन्होंने सोचा, मुझे अयोध्या लौटने को तो नहीं कहा जाएगा। फिर उन्होंने आगंतुकों का स्वागत किया। भरत ने राम के चरणों में गिरकर राज्य लौटने की प्रार्थना की।
राम ने प्रेम से उन्हें उठाया। भरत ने सभी कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, पिता की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है, पर आप ही राजा बने। राम ने कहा, मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ, मैं 14 वर्ष बाद ही लौटूंगा। भरत ने बहुत अनुनय किया, पर राम ने मना कर दिया। राम ने धर्म की मर्यादा का पालन किया। अंत में भरत ने राम की खड़ाऊं चप्पल मांगी। उन्होंने कहा, मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। राम ने सहमति दी और खड़ाऊं दी। भरत ने उन्हें सिर पर रखा और अयोध्या लौटे। वे नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन जीने लगे और राम की प्रतीक्षा करने लगे। भरत नंदीग्राम में निवास करने लगे। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा, स्वयं वनों जैसी वेशभूषा अपनाए और नियमपूर्वक राज्य चलाया। वे प्रतिदिन राम के दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे। अयोध्या में जनता भरत की भक्ति और निष्ठा देखकर प्रसन्न थी। राम चित्रकूट में तपस्वियों जैसा जीवन बिताने लगे। वे ऋषियों से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते थे। लक्ष्मण जंगल से फल, कंद, मूल लाकर भोजन की व्यवस्था करते। सीता सब कार्यों में सहयोग देती थी। तीनों का जीवन शांतिपूर्ण और संयमित था। चित्रकूट में बहुत लोग राम से मिलने आने लगे। इससे वहां का वातावरण अशांत हो गया। ऋषियों ने राम से अनुरोध किया कि वे किसी और शांत स्थान पर चले जाएं। राम ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं। वे विंध्याचल पर्वत, नदियां और घने जंगल पार करते हैं। मार्ग में कई ऋषियों से मिलते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। वे जंगल के प्राणियों से भी बिना डर के रहते हैं। वन में जीवन कठिन था, लेकिन वे धैर्य से उसे निभा रहे थे। राम पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में वे अनेक नदियां पार करते हैं। वे दंडकारण्य के गहरे वन में प्रवेश करते हैं। वहां राक्षसों का भी भय था, फिर भी वे निडर होकर धर्म का पालन करते रहे। दंडकारण्य में ऋषियों ने राम से अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि राक्षस यज्ञों में बाधा डालते हैं और ऋषियों को मारते हैं। राम ने वचन दिया, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। लक्ष्मण भी युद्ध की तैयारी करने लगे। राम ने सभी ऋषियों को आश्वासन दिया। राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी पहुंचकर वहां आश्रम बनाया। ये स्थान गोदावरी नदी के किनारे था। वहां का दृश्य बहुत सुंदर और शांत था। वे वहीं रहने लगे और तपस्वी जीवन अपनाया। वन के प्राणी भी उनसे भयभीत नहीं रहते थे। एक दिन सूर्पखा नाम की राक्षसी राम के आश्रम आई। वह राम को देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना किया और लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया। क्रोधित होकर सूर्पखा सीता को मारने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। नाक कटने से अपमानित होकर सूर्पखा अपने भाइयों के पास गई। उसने खरदूषण से बदला लेने की बात कही। खरदूषण ने सेना सहित राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही सभी राक्षसों का वध किया। सूर्पखा भयभीत होकर रावण के पास गई। सूर्पखा ने रावण को राम और सीता के बारे में बताया। उसने सीता की सुंदरता की प्रशंसा की और कहा, वह तुम्हारे योग्य है। रावण को क्रोध और वासना दोनों जाग उठे। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच से सहायता मांगी। मारीच राक्षस तपस्वी का रूप धारण कर चुका था। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, राम से शत्रुता मत करो। रावण ने धमकी दी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच ने विवश होकर रावण की बात मानी। उन्होंने योजना बनाई कि मारीच स्वर्ण मृग बनकर सीता को मोहित करेगा। मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप लिया और राम के आश्रम के पास पहुंचा। सीता ने हिरण को देखकर राम से उसे लाने की प्रार्थना की। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने कहकर मृग के पीछे चल पड़े। मारीच राम के बाण से मारा गया और हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर गिरा। ये सुनकर सीता चिंतित हुई और लक्ष्मण को राम के पास भेजने लगी। सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम जानबूझकर राम की सहायता नहीं कर रहे। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि राम को कुछ नहीं होगा, लेकिन सीता ने कठोर शब्द कहे जिससे लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण ने सीता को रेखा के भीतर रहने को कहा। वे दुखी मन से राम की ओर चल पड़े। रावण एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप लेकर सीता के पास आया। उसने भिक्षा मांगी और सीता को रेखा पार करने के लिए उकसाया। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण उन्हें उठा लेता है। वह अपने रथ पर सीता को बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ जाता है। सीता विलाप करती है और राम लक्ष्मण को पुकारती है। मार्ग में जटायु नामक वृद्ध गृध्र पक्षी रावण को रोकता है। वह सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है। रावण उसे घायल कर देता है और उसका पंख काट देता है। जटायु घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़ता है। रावण सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ जाता है। राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं और सीता को नहीं पाते।
वे जंगल में सीता को खोजते हैं और दुखी होते हैं। उन्हें मार्ग में घायल जटायु मिलता है। जटायु सीता के हरण की पूरी कथा कहता है और प्राण त्याग देता है। राम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। वे राक्षसी शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी राम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वह मीठे बेर खिलाकर सेवा करती है। राम उससे प्रेमपूर्वक बातें करते हैं और आगे का मार्ग पूछते हैं। शबरी राम को बताती है कि वे ऋष्मुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव वानरों का राजा है और वो उनकी सहायता करेगा। राम और लक्ष्मण वहां की ओर प्रस्थान करते हैं। वे अब सुग्रीव, हनुमान और वानरों की सहायता से सीता की खोज में जुटेंगे। यहीं से अरण्यकांड का आरंभ होगा।